हेलो, मैं दिनेश कुमार और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी वो एज कैरेक्टर से है। यदि आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। इसमें वीडियो में हमने एज कैरेक्टर से करीबन 2 4 6 12 वर्ड्स लिए हैं। साथ के साथ उनके सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं और एंटोनिम्स क्या बन सकते हैं, ये दोनों हम देखने वाले हैं। इस तरह हमारे करीब 50 से वर्ड्स हो जाएंगे आज की इस वीडियो में, और कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे जो हमारी पिछली वीडियोस में हमने कवर किए थे। तो इस तरीके से जब सीरीज के अंत तक आप पहुंचोगे, पूरी सीरीज खत्म होने तक, तब तक आपको काफ़ी वर्ड याद हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी बार रिपीट हो चुके होंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा पहला वर्ड है वो है हाफ हार्टेडली, यानी बेमन से। आपका मन नहीं है फिर भी वो करना पड़ता है, तो क्या कहते हैं, बेमन से। तो इसके साइनों के बन जाएंगे रिलक्टेंटली, यानी अनिच्छा से, अनविलिंगली, हेजिटेंटली, स्पिरिटलेसली। स्पिरिट आत्मा, तो बिना अंतर मन के, घबराते हुए, हेजिटेंटली, अनविलिंगली, बिना इच्छा के, रिलक्टेंटली का भी अर्थ होता है बिना इच्छा के। एंटोनिम क्या बनेंगे फिर, रेडली, यानी आप तैयार हो किसी काम के लिए, होल हार्टेडली, पूरे मन से, ईगरली और इंथुसियास्टिकली, इन दोनों का अर्थ होगा उत्साह पूर्वक, यानी आपको उत्साह आ रहा है, जोश है कि इसको हमको करें को, हाँ ठीक है। तो इसके लिए ये ईगरली और इंथुसियास्टिकली वर्ड्स यूज होंगे। होल हार्टेडली पूरे मन से, हाफ हार्टेडली बेमन से, आधे मन से। तो यहाँ पर जो हम हाईलाइट करते हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा, एक तो रिलक्टेंटली और हेजिटेंटली और स्पिरिटलेसली और ईगरली और इंथुसियास्टिकली, होल हार्टेडली। ये वर्ड्स आपको काफ़ी ये कहना चाहता हूँ कि आप इन पे ध्यान दीजिए काफ़ी, जिनको मैंने हाईलाइट किया है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हैम-किस्टेड। हैम-किस्टेड का अर्थ क्या होता है, अनाड़ी या बेढंग का। तो इसके साइनों क्या बनेंगे, क्लमसी, ऑकवर्ड बेतुका, क्लमसी बेढंग का, ऑकवर्ड बेतुका, इनेप्ट, ग्रीन, मेलड्रोइट, मल एड्रॉइट, एन इनेप्ट, जो नो ऐसे कह सकते हैं, किसी काम में कुछ खास नहीं है। ग्रीन, नया नया है कोई किसी काम में, तो एक तरीके से अनाड़ी होता है वो, उसको कुछ ज्ञान वगैरह नहीं है। तो मल एड्रॉइट, ये यानी मल एड्रॉइट मतलब किसी काम में आप ठीक से नहीं करते, तो मल एड्रॉइट ये है, ठीक है, मल एड्रॉइट। इसके एंटो क्या हो जाएंगे फिर, डेक्स्ट्रस, निपुण, डेप्ट, एडेप्ट, एड्रॉइट, स्किल्ड, यानी आप किसी काम में माहिर हो और आप में एक कुछ कौशल है बहुत अच्छा किसी काम को करने का। तो डेक्स्ट्रस, डेप्ट, अडेप्ट, एड्रॉइट, स्किल्ड, इन सब के अर्थ क्या बनते हैं, निपुण, यानी किसी काम में माहिर होना, उसको काफ़ी अच्छे से करना आता हो, तो वे वह। तो आज तो हेम फिस्टेड का क्या अर्थ है, अनाड़ी या बेढंग का। इसके जो सिनोनिम्स ये रहे और एंटोनिम्स ये रहे। अगर इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो हमें कौन कौन से, एक ग्रीन वर्ड, मल एड्रॉइट, एड्रॉइट, एडेप्ट, डेप्ट और डेक्स्ट्रस, इनेप्ट, क्लमसी और हेम फिस्टेड, ये वर्ड्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं आगे। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी, जिसका अर्थ होता है अभिमानी, घमंडी।
इसके सिनोनिम्स बनेंगे एरोगेंट घमंडी, प्राउडी गर्वित, इम्पेरियस अस्नूटी। इन सभी के अर्थ घमंडी है, अभिमानी है। और एंटोनिम क्या बनेगा? हम्बल विनम्र, सबमिसिव, मॉडेस्ट, मीक। ये सब विनम्र से संबंधित वर्ड है। अब घमंडी क्या है? अपने आप को कुछ बड़ा बताना, घमंडी। और हम्बल अपने आप, विनम्र इस हिंदी में अर्थ होता है विनम्र। और इस विनम्र व्यक्ति कौन होता है? जो अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं समझता और लोगों के समान समझता है या उनसे छोटा समझता है अपने आप को, वो विनम्र होता है, जो झुक के रहता है तो हॉटी अभिमानी घमंडी। इसके साइनो एरोगेंट, प्राउड। प्राउड का अर्थ गर्व, तो गर्व जिसको गर्व हो अपने आप पे वो, तो एक तरह से घमंडी। इम्पेरियस स्नूटी। यहाँ पर जो वर्ड्स याद करने की जरूरत है वो हॉटी, एरोगेंट, प्राउड, हम्बल, सबमिसिव, मॉडेस्ट, मीक, स्नूटी। ये वर्ड्स, इन पे हमें काफी ध्यान देना है। अगले वर्ड्स पे बढ़ते हैं, वो है हरेस। हरेस, ये वर्ड आपको काफियों को पता भी होगा। हरेस परेशान करना। साइनो के जगह इरिटेट, मोलेस्ट, प्लेक्यू, परसिक्यूट। तो इरिटेट, मोलेस्ट, प्लेक्यू, परसिक्यूट, परेशान करना, इन सभी का एंटो असिस्ट। असिस्ट मतलब किसी को सहायता प्रदान करना। नेस्ले, कंफर्ट, स्नगल। तो ये सब परसिक्यूट, स्नगल, कंफर्ट, नेस्ले, असिस्ट, इरिटेट, हरेस, ये वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है हीडलेस। हीडलेस, हीडलेस का अर्थ होता है लापरवाह। इसकी जो लापरवाह के संबंध में इसके साइनों के हो जाएंगे नेग्लेक्टफुल, यानी जिसको क्या क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट यानी हटाया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है उनको। ऑब्लिवियस, केयरलेस, ध्यान रहित, इनकॉशियस, असतर्क, रश। तो ये वर्ड हो गए इसके साइनो। एंटो क्या, विजिलेंट, जिंगरली, कॉशियस, अटेंटिव। ये इसके सेंस में जागरूक या अटेंटिव हो आप, सावधान हो, तो उसके सेंस में ये सारे वर्ड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो हमारे कॉशियस, विजिलेंट, हीडलेस, ऑब्लिवियस, इनकॉशियस, ये वर्ड्स हमें ध्यान देने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जिंगरली, ये वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे हैं, छठा वर्ड है हमारा हाइनेस। इन जघन्य यानी बहुत ही गलत व्यवहार। हीनियस, जघन्य। वाइल, ऑफुल, विक्ड, ऑडियस, ऑट्राजीनस, ऑट्राजियस, ये वर्ड। तो एंड तो क्या आ जाएंगे? राइटियस। इनका क्या है कि जो गलत है ऑपुल है, ऑपुल यानी बेकार का, बेतुका, विकड़। विकड़ का अर्थ मतलब जो दुर्भावनापूर्ण है, जिसकी मतलब गलत इरादे से। तो एंटर में राइटियस, सही तरीके से, लाइक लेवल, पसंद करने, अपीलिंग, आकर्षक, आकर्षित, आकर्षक, प्लीजिंग, जो आपको सुख प्रदान करे वो। तो यहाँ पर है ऑस्ट्राजियस, ऑफुल, विकड़, हीनियस, राइटियस, हाइक लेवल, अपीलिंग वर्ड ध्यान रखने हैं। तो हम लगभग आधी वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आधे वर्ड्स देख लिए हमने, आधे और देखने 6 वर्ड्स और। तो अभी तक यहाँ पर अगर देख रहे हो तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइडुअस यानी घृणित। सेम, जघन्य, हाइनियस, जघन्य अपराध वाले।
सेंस में है, यानी बुरे काम से घृणित, जिससे घृणा हो। फ्राइटफुल, शॉकिंग, जिसको मतलब जो ऐसा कोई काम हो जिसको देख के शौक हो, मतलब वो नए दुर्भावनापूर्ण हो। अबोमिनेबल, रिपुग्नेंट, घृणित, ग्रुसम, सब नेगेटिव सेंस वाले वर्ड। फ्राइटफुल, झगड़े, झगड़ा लायक हो, रोकने लायक हो उसको, काम को करने से। तो ऐसा काम हो जो घृणा पैदा करे मन में, तो फ्राइटफुल, शॉकिंग, अबोमिनेबल, रिपुग्नेंट, इस इनके अर्थ घृणा से संबंधित हो गए। एंटो, अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, स्प्लेंडिंग, अपीलिंग, मेस्मेराइजिंग, आकर्षित, लुभावनित, शानदार, अपीलिंग, आकर्षित करना। तो ये सब इसके एंटो हो गए। यहाँ पर जो वर्ड्स हमें ध्यान रखना है वो देखो, अबोमिनेबल, रिपुग्नेंट, ग्रुशम, अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, स्प्लेंडिड, अपीलिंग और हाइडियस, घृणित। ये वर्ड्स पे ध्यान देना है हमें। हिलारियस यानी हास्यपूर्ण, हिलेरियस हास्यपूर्ण, कॉमिक फनी, ह्यूमरस हास्यपूर्ण। एंटो क्या हो जाएंगे, मोरोस, ट्रेजिक, ग्लूमी, ग्लम। पिछली वीडियोस में देखे होंगे, पहले भी आ चुके हैं। ग्लूमी, ग्लम, मोरोस, इनका क्या अर्थ होता है, उदास, ट्रेजिक, दुर्घटना। ठीक है, तो इलेरुअस हास्यपूर्ण और ह्यूमरस, बाकी तो आप जानती हैं। होमली, साधारण, होमली साधारण, प्लेन, अनअडॉर्न्ड, यानी अडॉर्न क्या, आकर्षित, जो आकर्षित ना करे, साधारण, नॉर्मल, सिंपल, अनअट्रैक्टिव है। तो अब इसके एंटो क्या बन जाएंगे, पॉलिश, चार्मिंग, डिग्निफाइड, डिबोनियर और रिफाइंड। डिबोनियर जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर हो वो। पॉलिश्ड, पॉलिश किया है, उसको चमका दिया है। चार्मिंग, चार्मिंग का भी होता है जो आकर्षित करे, आकर्षक, आकर्षण हो जिसमें। डिग्निफाइड, ये सब सुंदरता के वर्ड हैं और आकर्षण को संबोधित करते हैं। तो पॉलिश्ड, डिग्निफाइड, डिबोनियर, अनअडॉर्न्ड, होमली वर्ड, इन पर ध्यान देना है। हमड्रम, हमड्रम जिसका अर्थ होता है नीरस, नीरस यानी डल, मोनोटोनस, बोरिंग, मुंडेन, मामूली, साधारण, बनल, ये सब। और डल, मोनोटोनस, मोनोटस का भी अर्थ नीरस होता है, डल का भी अर्थ नीरस। नीरस मतलब कोई बोरिंग है, कोई काम बोरिंग है, या फिर कोई चीज वो ऐसे लग देख के उसको ऐसे कुछ फील नहीं हो अच्छा। मुंडेन, मामूली, ये साधारण है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एक्साइटिंग है, इंगेजिंग है, फैसिनेटिंग है, इंट्रिग्यूइंग है। तो यहाँ पर कौन से वर्ड्स ध्यान देने हैं, मोनोटोनस, बोरिंग, मुंडेन, हमड्रम, इंगेजिंग, एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग, ये वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको, खास तौर पर ये वर्ड्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकंड लास्ट, ह्यूमिलिएट, जिसका अर्थ होता है अपमानित करना। डिस्क्रेडिट, डिसग्रेस्ड, डिग्रेडेड, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड, डिग्रेडेड, डिस्ग्रेस्ड, डिस्क्रेडिट। क्रेडिट सम्मान, डिस्क्रेडिट अपमान, इसका भी अपमान, डिग्रेड अपमान, एम्बैरेस लज्जित करना, ये सब अपमान करना। एंटोनिम, रेस्पेक्ट सम्मान, एलिविएट सम्मान करना, ग्लोरीफाइड यानी बढ़ा चढ़ाना, के उसकी प्रशंसा करना। कैनोनाइजिंग, नाइज्ड, कैनोनाइज्ड, रिवर्ड, रिवर्ड। तो आपको एक तो रिवर्ड, कैनोनाइज्ड,
ग्लोरीफाइड, एलिवेटेड, डिस्क्रेडिट, डिस्ग्रेस, डिग्रेडेड, एम्बेस्ड और ह्यूमिलिएट, ये वर्ड ध्यान देना है। और जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है हाइपोक्रेसी यानी पाखंड। आपने सुना ही होगा ये वर्ड, हिपोक्रेसी, पाखंड। तो अभी तक आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। ये लास्ट वर्ड है। तो यदि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो जिसने भी लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ हमने पूरी वीडियो देखी है आपकी। तो जो इसके साइनों के बन जाएंगे, डिसेप्टिव धोखेबाज, ट्रिकी चालाकी, इल्यूजन भ्रमित करना। तो पाखंड के क्या हो जाएंगे, डिसेप्शन, ट्रिकरी, इल्यूजन। ये हाइपोक्रेसी के क्या हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इंजेन्युअसनेस। तो ये सब ईमानदारी के सेंस में है। ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी, इंजेन्युअस, सिंसियरिटी। तो ये सब यहाँ पर हमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी वर्ड्स याद होने चाहिए। ईमानदारी, निष्ठा, सिंसियरिटी, इल्यूजन, डिसेप्टिव यानी डिसेप्टिव धोखेबाज, हाइपोक्रेसी गुप्त रूप से डिसेप्टिव, हाइपोक्रेसी पाखंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और इनके रिवाइज कर लीजिएगा आप एक बार और वीडियो देख के। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो अभी भी कोई वर्ड में तो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।